नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन और देश पर वन चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आना चाह रहा था और खासकर वो मुद्दा है कॉन्वेंट वर्सेस गुरुकुल। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प जैसी बातें बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास जो मेहमान हैं, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 12 से लेकर 14 साल के एज के बच्चे हैं, 10वीं और 9वीं क्लास के बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं। ये बच्चे कॉन्वेंट वर्सेस गुरुकुल पे क्या थॉट रखता है, मैं इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करूंगा। ये बच्चा आखिर कॉन्वेंट में पढ़ा है तो इनको कॉन्वेंट में क्या क्या यातनाएं सहना पड़ा, और ये बच्चा अगर गुरुकुल में पढ़ा है तो इनको गुरुकुल में क्या क्या चीज सीखने को मिला, दोनों में डिफरेंट क्या है, इन बच्चों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि बच्चे का ओपिनियन भी आपको जानना चाहिए, तो आज इसीलिए बच्चों को लेकर स्टूडियो में आया हूँ और बच्चों का ओपिनियन को जानने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कृष्णा जी कि आप एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े, तो कॉन्वेंट स्कूल में अपनी सनातन को लेकर क्या उनका परसेप्शन था? वो जैसे ये तो नहीं कहते थे डायरेक्टली कि आप अपने रिलीजन को फॉलो मत करो, पर हम लोग को जैसे हम टीका करते थे तो उसको जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो पहले टीका मिटाओ फिर एंट्री मिलेगी, ऐसा वो रखते थे। गले में हम माला भी हमको शर्ट के अंदर छुपा के ऐसा पहनना पड़ता था, क्योंकि वो निकलवा देते थे। हाथ का जो धागा रक्षा सूत्र होता है हमारा, जो हर यज्ञ के पहले बांधा जाता है, उसको निकलवा देते थे वो लोग। जैसे ही देखते थे तो वो भी हमें छुपा के रखना पड़ता था। राखी एक दिन से ज्यादा पहनने नहीं देते थे, जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन पहना, अगले दिन निकाल दो ऐसा। तो मतलब ऐसा क्यों करते थे? ये पूरा उनका ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा कुछ रूल फॉलो करना था, या कि आपको प्रिंसिपल टीचर आके ऐसा कुछ बोलते थे? हमको मतलब वो एंट्री के टाइम पे ही जो टीचर सामने खड़ी होती थी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे ऊपर प्रिंसिपल्स की तरफ से कि बच्चों के हाथ में मतलब वो ऐसा ना करे। जो पर क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोग अपने रिलीजन्स में ऐश लगा के आ रहे हैं, जो उनका जब होता है 40 डेज का कुछ, तो ऐश लगा के आ रहे, तो उनको कुछ मना ही नहीं है। उनको कोई मना नहीं करता, उनको कोई मना नहीं लेकिन करता। हिंदू सनातन धर्म को अगर फॉलो करे तो उसके लिए मना करते थे लोग। हाँ, उसके लिए मना करते तो थे। एक बात मुझे बताइए, आपने कभी अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को, आप जैसे बच्चे जो आपको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था, जो आप हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करो, चाहे जो डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से बताता था कि आप टीका मत करो, रक्षा सूत्र मत बांधो, ये मत करो, वो मत करो, तो कभी आपने अपने मम्मी पापा को बताया आपने कि ऐसे हमें इस तरह से ऐसा पहनने के लिए मना करते हैं? मैंने बताया मम्मी पापा को, पर फिर माता पिता भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ना है, बच्चों को पढ़ने अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो उस वजह से माता पिता भी कुछ नहीं बोलते थे, पर बोलते थे कि सह लोग क्या कर सकते हैं। पता हर बच्चे मतलब चुप रह जाता था, बच्चे चुप रहते थे, बच्चों को पेरेंट्स कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठा पाता था। और अगर कोई आया भी तो मतलब कोई आता ही नहीं था ज्यादातर। तो अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी जैसे आप 10वीं तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, ठीक है, कॉन्वेंट से निकलने के बाद आप थोड़ा हिंदू धर्म से ज्यादा रिलेटेड आप जगह पे जाने लगे, अपनी हिंदू सनातन धर्म के बारे में अच्छी तरह जानने लगे, तो पहले और अभी क्या डिफरेंट लग रहा आपको? पहले तो बहुत मनाही था कि मैं मतलब ऐसे कुछ भी नहीं कर पाता था, कि डर लगता था कि मैडम चिल्लाएंगे, पर अभी तो कोई मना नहीं करता। अपने कॉलेज में टीचर वगैरह में तो पूरा तिलक करके जाते हैं। तो आप उस माहौल से जो अभी निकलकर बाहर आए और अभी अपने सनातन के बारे में अच्छी तरह आपको ज्ञात है, सनातन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो कैसा लग रहा है कि मुझे तो बचपन से अगर और कुछ मिला होता तो बहुत आगे बढ़ गया होता? हाँ, मुझे तो बहुत गर्व होता है अपने सनातन पे कि इतने अच्छे अच्छे परंपरा बनाया हमारे संतों ने, कि तिलक करने से हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है। ये मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व होता है। ये सब कहाँ पता चला आपको? ये हमारे पूज्य गुरुदेव के आश्रम में हमें पता चला, गोरेगांव। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप गुरुकुल में पढ़ाई किया आपने, तो गुरुकुल से जो आपको एक माहौल मिला, अपना सात्विक माहौल, आध्यात्मिक माहौल मिला, तो अभी कहीं ना कहीं जो कॉन्वेंट में, जैसे इन्होंने बताया, कॉन्वेंट में हमें इस तरह प्रताड़ित किया जाता था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरुकुल हर जगह होनी चाहिए, गुरुकुल में ही हमें स्टडी करना चाहिए और बच्चों को कराना चाहिए? गुरुकुल हर जगह होना चाहिए, क्योंकि बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो लौकिक शिक्षा तो पा ले रहे, लेकिन उनके अंदर अध्यात्म की शिक्षा थोड़ी भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हम कहीं भी रोड पे निकलते हैं तो बच्चों की वाणी से पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है, उसके माता पिता कैसे होंगे, उसके संस्कार कैसे होंगे। क्योंकि अभी आज के माहौल में आप निकल गए, रेटे, गाली गलौज जो कुछ है वो, और बच्चों को देखोगे आप, आजकल के बच्चे बच्चियां सब कॉलेज जाते हैं कॉलेज में पढ़ के, तो उन्हें वो संस्कार नहीं मिलता है।
तो मानसिकता उनकी बिगड़ जाती है, वो सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं। थोड़ा टेंशन आता है तो उसके लिए वो लोग सिगरेट पीने लगते हैं, क्लब में जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, आनंद के लिए, सुख खोजने के लिए वो लोग बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि सच्चा सुख क्या है और कहाँ मिलता है। तो हमारे गुरुकुल है ना, हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है कि जो अपना मन है ना, मन को अपने नियंत्रण में रखो। आजकल जो कॉन्वेंट में पढ़ा होगा वो अपने मन को नियंत्रण में रख ही नहीं सकता वो, क्योंकि देखो कॉन्वेंट स्कूल है ना, वहाँ पे अपने को मन को रिलैक्स कराने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए अपने को पिकनिक लेके जाते हैं। वो कॉन्वेंट में पिकनिक लेके जाते हैं, तो पिकनिक में क्या रहता है, वहाँ पे सब हाफ कपड़े पहन के वाटर पार्क ये वो, नहाना धोना, मौज मस्ती, लड़के लड़की का संगत व्यवहार, वो सब रहता है। जब तक अपन वो करते तब तक अपने को सुख मिलता है, हाँ आनंद रहता है। फिर वहाँ से आए फिर वही पढ़ाई का टेंशन ये वो वगैरह वगैरह जो है। लेकिन जो गुरुकुल का बच्चा रहता है ना, वो हमेशा संयमी रहता है, सदाचारी रहता है, मौन रहता है ना। उसको मतलब आनंद उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मन में उसके मतलब जो आत्मा है ना वो तृप्त रहती है, वो हर जगह आनंद देता है और वो किसी में राग द्वेष द्वेषण नहीं करता। अच्छा कृष्णा, मुझे आप ये बताइए कि अगर जिस तरह आपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा और जिस माहौल में आपने 10वीं तक रहा, अगर आपके माता पिता अगर साधक नहीं होते, बापूजी जैसे संत से नहीं जुड़े होते, तो क्या आज आप भी गलत रास्ते में चले जाते? इस पे तो मेरे विचार बहुत ये हैं कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो बहुत गलत संगत में बहुत छोटी उम्र से, मतलब जब भी मैं 6ठी में था तभी से मेरे दोस्त लोग बहुत गलत संगत में हैं, हस्त मैथुन में जुड़े हुए हैं 6ठी क्लास से। और मैं तो साधक परिवार से हूँ, तो मेरे गुरुदेव ने मेरी रक्षा कर रखी है। इस मामले में मतलब कॉन्वेंट स्कूल में बहुत ये बेकार है मामला। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाए, अपने गुरुकुल में पढ़ाए बच्चों को, ताकि अपनी संस्कृति का ज्ञान बच्चों को? मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मेरे माता पिता ने गलती की मुझे कॉन्वेंट में पढ़ा के, तो वैसी गलती आप ना करें। आप अपने जो बच्चे हैं उनको गुरुकुल में पढ़ाएं। गुरुकुल में जो आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है हमें, वो हमें बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाती है। जैसे अभी मैं ध्यान साधना करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसा आनंद मुझे पहले नहीं आता था जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, पर जब से मैं आश्रम की संस्था से जुड़ा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, अंदर बहुत तृप्ति मिलती है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने बताया मुझे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे ऐसे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर अभी से क्लास 6ठी से जा चुके हैं, तो आप वैसे दोस्तों को इस रास्ते पर लाने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं सोचते क्या? सोचते हैं ना, उससे जो शिविर है हमारे माता पिता पूजन दिवस, मैं अपने दोस्तों को उनके बारे में बताता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि माता पिता पूजन दिवस मनाया जाए, तो उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, उससे और भी पूछा जाता है कि ये क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे जो लोग गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, तो माता पिता की पूजा करने से हमें सच्चा प्यार प्रेम वही होता है माता पिता का, तो वो हमें पता चलेगा कि सच्चा प्रेम ये है, और हम जो गलत संगत कर रहे हैं वो सच्चा प्रेम उसे नहीं कहा जाता है। अच्छा, जिस तरह अमन जी आप मुझे बताइए कि जिस तरह कॉन्वेंट का बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से हो या पब्लिक के आम जनता की तरफ से हो, हर आम जनता सोचता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़े। सरकार भी इसको पूरी तरह से आगे प्रोसीजर को आगे बढ़ा रही है कि इंग्लिश आगे ग्रो करना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिन में अगर ऐसा हालात रहा, तो आज आपके एज की मैं एक बात बताता हूँ, मैं कंचन विद्यालय है, मैं और भी कई विद्यालय में मैं वहाँ पे गया, तो एक छोटा सा एग्जाम लेने के लिए, तो बच्चों को एक हिंदी का छोटा छोटा मीनिंग पता नहीं है। जी, ये बात आपने सही कहा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरह का हालात कंडीशन अगर रहा, तो आने वाले दिन में हमारी संस्कृति जो हमारी जिससे पहचान है हिंदी से, वो लुप्त हो जाएगा? लुप्त हो जाएगी। देखिए, क्योंकि आजकल जो है ना माहौल, वो अपन लोग है ना अपनी भाषा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और दूसरी को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते होंगे हमारे पास इतना सारा खजाना है, लेकिन हम जो बाहर है ना कल्चर, बाहर का फॉरेन कल्चर वगैरह जो कुछ है, विदेशी कल्चर, उसको अपना रहे। जैसे कि अभी देखो पाश्चात्य जगत में वैलेंटाइन डे ये वगैरह मनाया जाता था, तो यहाँ पे भी वो चालू कर दिए। लेकिन सज्जन पुरुष संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पूजन चलाया। तो अपने को देखो, किसी को नीचा, किसी को कुछ नहीं दिखाना, अपने को अपनी लाइन अपनी लकीर लंबी करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इसी प्रकार से सरकार और पब्लिक सब चाहेंगे तो अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप लोग अलर्ट है गुरुकुल को लेकर, जैसे उन्होंने बताया गुरुकुल से कॉन्वेंट से पढ़कर आए, इनको क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी और आज ये गुरुकुल को पूरी तरह सपोर्ट करता है। आप तो ऑलरेडी पहले से गुरुकुल में पढ़ चुके हैं, तो आप अपने एज के बच्चों को किस तरह मोटिवेट करोगे कि
कन्वेंट में न पढ़ के गुरुकुल में पढ़े और आने वाला जो पीढ़ी है अपने बच्चों को गुरुकुल की तरफ मोड़े, मतलब है कन्वेंट की तरफ। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो पहले उसके लिए गुरुकुल में जाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे टिकना बड़ी बात है। क्योंकि गुरुकुल में ना ऐसा नहीं कि आप सुबह गए शाम को आ गए, ऐसा भी हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। बट गुरुकुल में क्या, पहले भी रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, जो भी ये सब गुरु के यहाँ जाते थे तो गुरु की आज्ञा में गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, जैसा गुरु बोले वैसा करते थे। वहाँ पे उनको हर एक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये अपनी ऐसी शिक्षा दी जाती है ना कि कॉन्वेंट में कि जो गंजा है उसको भी कंघी बेच के आओ, मतलब अपना काम बना लो और बाकी किसी का अहित हो रहा है, हित हो रहा है, उससे मतलब नहीं। जो कुछ है बस अपना अपने फायदे के लिए ऐसा सिखा रहे। तो ऐसा ही रहेगा तो समाज कहाँ जाएगा। अच्छा मुझे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञान कैसा होना चाहिए। एक लौकिक ज्ञान होता है जो आजकल पढ़ लिख कर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाते हैं। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान होता था जो पहले शास्त्रों की बात पढ़ाई जाती थी, बच्चों को वेदों की बात पढ़ाई जाती थी, आज वो कहीं ना कहीं लुप्त होता है। तो आज के बच्चों को क्या आध्यात्मिक ज्ञान जानना जरूरी है, कंपल्सरी है? लौकिक ज्ञान तो ठीक है, मतलब इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, ठीक है वो, पर उससे शांति की प्राप्ति नहीं होती। जो पीस बोलते हैं हम, मेंटल पीस, वो लौकिक ज्ञान में मिलता ही नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसमें हमें ध्यान, प्राणायाम वगैरह सिखाया जाता है, जिससे शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और मन को शांति मिलती है। शांति मतलब जो पीस हम कहते हैं इंग्लिश में, शांति आत्मसुख भी कहा जाता है जिसे, वो लौकिक शिक्षा में नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान की कमी की वजह से जो बच्चे हैं आजकल गलत रास्तों पे चल पड़े हैं। सिगरेट, स्ट्रेस होने पे सिगरेट पीते हैं, पर वहीं जो एक अध्यात्म का बच्चा होगा, एक गुरुकुल का बच्चा होगा, वो वैसा नहीं करेगा। जैसे अमन भाई ने बताया कि उसका स्ट्रेस लेवल उतना बढ़ता ही नहीं है क्योंकि उसके पास मेंटल पीस है, तो वैसा होता है। इसमें मैं भी बोलना चाहूँगा, इसमें मैं भी बोलना क्या बोलना चाहूँगा। चाहते हैं? देखिए, अगर उसके पास सिर्फ लौकिक शिक्षा रहेगी ना, तो मान लो कल कोई इंजीनियर डॉक्टर बन गया, बट उसके पास संस्कार नहीं रहेगा ना, वो तो करप्टेड बन जाएगा। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करेगा, मतलब नकली दवाइयाँ, नकली काम। और अगर इंजीनियर भी बन गया तो कच्चे सीमेंट का माल बना दिया, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करेगा अगर संस्कार नहीं रहेगा तो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग टीनेज के बच्चे हैं, ठीक है ना, अभी मैं आप सबसे एक सवाल अगर करूँ कि देश का असली हीरो कौन? जैसे आज के कुछ लोगों की मेंटलिटी है शाहरुख, सलमान, अमिताभ, अक्षय, इन लोगों को देश का हीरो मानते हैं, और जब वो कहीं चलते हैं तो न जाने लाखों लोग उसके आगे पीछे हो जाते हैं, देश का असली हीरो। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन लोगों ने हमेशा देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। आप इतिहास उठाकर देख लो, जो भी जिनको आज हम हीरो मानते हैं, आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, वो देश के लिए अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में संत महापुरुष है, आर्मी है, कुछ ऐसे समाज सेवी लोग हैं जो देश के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया है, लेकिन उनको लोग असली हीरो के रूप में नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, सच्चा हीरो वो है जो सबका भला चाहे, सबका मंगल चाहे, और सबका भला सबका मंगल तो संत महापुरुष ही चाहते हैं। अभी आर्मी भी है तो वो पैसे के लिए तो काम करती नहीं, देश की सेवा के लिए काम करती है। बट ये जो हीरो हैं, इनको एक एक ऐड बोलने के लिए कितना पैसा मिल जाता है, वो भी गलत। आजकल आप देखते होंगे, रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, मतलब अपने लोग को ले कहाँ जा रहे हो? जुआ खेलने के, मतलब जुआ फोन में ही लगे रहो, जुआ खेलो, अपना घर वर बेचो, लेकिन उनको पैसा मिलना चाहिए। तो सच्चा हीरो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अपने संत महापुरुष हैं, और भी जो लोग हैं जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं, निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाना, वही सच्चा हीरो है मेरी नजर में। तो देखा दोस्तों, इतने छोटे छोटे बच्चे जो कम से कम 12 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, उनको भी ये पता है कि देश का असली हीरो कौन है, उनको भी पता है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्यों कंपलसरी है। तो क्या आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े महान हस्ती है, पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि अध्यात्म क्यों जरूरी है बच्चों को? हमारे देश का असली हीरो कौन है? तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग को मेंटलिटी प्रॉब्लम क्या जानते हैं ना, क्योंकि आप कन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए आपको जो है ना वही अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे बच्चों से अगर आपको समझ में आ गया होगा कि देश का असली हीरो कौन है, तो आप मुझे लाइक कमेंट कीजिए, और फिर मैं इस तरह के छोटे छोटे बच्चे से मैं अपडेट लेता रहूँगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि ऐसे ऐसे छोटे बच्चे देश और समाज के लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य है, यही बच्चे आगे चलकर देश को संभालेगा, कमान को संभालेगा। तो इसलिए ऐसे बच्चों का ओपिनियन लेना भी हमारे लिए कंपल्सरी होता है। ऐसे बच्चों को बीच बैठ के बातें करना भी जरूरी लगता है, क्योंकि ये बच्चे जो देश का भविष्य है, जो देश का कमान इन बच्चों के कंधे पे है, ये बच्चा क्या सोचता है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो
आज हमने ये दो बच्चों के बीच जो बात किया, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये इस एज में बच्चे क्या सोच रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स और जितने भी हमारे एजेड लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, क्योंकि यही बच्चे देश का कमान है। अगर ये बच्चों को सही शिक्षा मिला, दीक्षा मिला, तो ये बच्चे आगे देश के लिए अच्छा काम करेगा, नहीं तो देश को फिर करप्टेड कर देगा, फिर से देश को गुलाम कर देगा। फिर वही हाल होगा जो बार बार हमारे देश में होता आया है, बार बार हम गुलाम होते आए हैं, फिर वही होगा। जय हिंद, जय भारत।